सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार करने में समर्थ है, हमारे जीवन के अनेक अनेक कष्ट, चाहे वो तामसी हैं, चाहे वो राजश्री हैं, चाहे सत्वगुणी हैं, उन सबको दूर करने में समर्थ है। अर्थात कहा जाए कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय सगुण साकाराय श्री कृष्णाय वयं नमः, उसको वंदन किया गया है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ ये दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत जी का जो आरंभ हो रहा है, ये आयोजन कराना सरल नहीं है, सहज नहीं है। प्रभु की कृपा जब जीवन में होती है तब ये दिव्य आयोजन हमारे घर में होता है। आज यहाँ पर हम और आप एक छत्र के नीचे बैठे हैं, हमारे सदगुरु का आशीर्वाद इसके बीच में रहा, उनकी छत्र छाया में हम लोग यहाँ विराजमान हुए हैं। पूज्य माता जी का और चारों ही माता जी अपने आप में एक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जिस प्रकार चार स्वरूप हैं, तो उस प्रकार एक मूर्ति त्रयो देवा, जिस प्रकार एक मूर्ति में तीनों देवता मौजूद हैं, ब्रह्मा विष्णु पितामह, उस प्रकार चारों माता जी का संलग्न आशीर्वाद, सम्मिलित आशीर्वाद हमारे आपके बीच में। उन सबके प्रतिनिधि के रूप में हमारे पूज्य बहन सुमित्रा बाई जी, पूज्य माता जी विराजमान हैं। सबके प्रतिनिधि प्रॉक्सी समूह प्रतिनिधि बनकर हमारे आपके बीच में मौजूद हैं। जब तक सदगुरु हमारे जीवन में सद प्रेरणा नहीं देंगे, तब तक हम कोई भी शुभ काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये सोचे कि हम काम कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। जब जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, ध्यान रखिए, आपके इष्ट का बल होता है, आपके गुरु का बल होता है, आपके माता पिता का बल, उनका आशीर्वाद आपके पीछे होता है, और उसके बाद आपका स्वयं का विल पावर, आपका आत्मबल साथ में होता है, तब वो काम आगे बढ़ता है। सोचते बहुत लोग हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, लेकिन वाकई वो काम हो पाएगा, ये हमारी आपकी बस की बात नहीं है। आज सबके आशीर्वाद स्वरूप हम इस वृक्ष को देख रहे हैं कि सामने आज भागवत हमारे घर में है, और जब जब भागवत जी आके विराजमान होती हैं, तब तब अदृश्य रूप से हमारे घर के पितर आके विराजमान हो जाते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते। अदृश्य रूप से न जाने कब कहां किस रूप में वो विराजमान होगी, कथामृत का पान कर रहे हैं और अपने वंश के बच्चों को देख रहे हैं कि इस बच्चे ने संकल्प आज पूरा किया, मेरा कार्य पूरा हो रहा है। और जब भागवत जी विश्राम लेती है तो पितर आज तृप्त होकर के आशीर्वाद देकर के वंश के बच्चे को जाते हैं, आज इन्होंने मेरे कार्य को पूरा किया, मुझे भागवत जी श्रवण कराई है। ये वो कथा है, केवल भागवत में ही घोषणा करी है, वो घोषणा किसी और ग्रंथ में नहीं करी है कि भागवत हमारे पितरों के लिए रामबाण औषधि के समान है। हमारे घर के अनेक अनेक दोषों को दूर करने में भागवत सर्वसमर्थ है। अगर हम श्रद्धा से वहां करा रहे हैं, श्रद्धा से हमारी भावना बनी हुई है, नियम से कर रहे हैं, तो आपका कोई ऐसा कारण नहीं जो पूरा ना हो। शास्त्र कहता है कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति, मुक्ति देने में समर्थ अगर कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत है। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया कभी भागवत जी को भागवत क्यों कहा गया? लोग कहते हैं महाराज भागवत भागवत, शास्त्रकार कहते हैं, विद्वान लोग यहां पर कहते हैं कि भागवत में 4 शब्द हैं और चारों शब्दों से हमको आपको एक ज्ञान मिलता है। आपने कभी ध्यान दिया हो, जितनी कथाएं हमारे भारत भूमि पर भागवत जी की होती हैं,
उतनी कथाएं अन्य ग्रंथों की नहीं होती। चाहे विष्णु पुराण है, चाहे राम कथा है, चाहे गणेश पुराण है, गर्ग संहिता है, और बहुत से पुराण हैं, ग्रंथ हैं, वो कथा नहीं होती जितनी भागवत जी होती। आखिर क्यों? विद्वान लोग, सदगुरुदेव यहां पर कहते हैं कि भागवत के 4 शब्दों से ज्ञान मिलता है कि भागवत ही क्यों होती है। क्या कहा कि भारती भूषण भूत भवेतः। शास्त्रकार कहते हैं भागवत भारत का भूषण है। भारते भूषण भूत भवेतः गगम्यते विक्रमस्तु विष्णु। भगवान विष्णु के चरणों में ले जाने में समर्थ अगर कोई ग्रंथ है तो भागवत है। ग शब्द से हमें ज्ञान मिल रहा है। फिर क्या आया? वासुदेव कृता प्रकाशो। यही वो ग्रंथ है जो भगवान वासुदेव के द्वारा प्रकाशित हुआ है। न तो गणेश पुराण है, न विष्णु पुराण है, और कोई ग्रंथ नहीं जो भगवान के मुखारविंद से निकला है। सिर्फ अकेली भागवत है। वासुदेव कृत प्रकाशो। फिर क्या आया? इससे ज्ञान मिला कि जो भागवत की शरणागति ले लेते हैं, जिसको समर्थ हो जाते हैं इन चरणों में, तो तारती संसति चक्र मध्य। वो व्यक्ति भवसागर से सहज में पार उतर जाता है। कि जिसको भगवान भागवत के समर्पित हो जाता है, भगवत जी को श्रवण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ये वो भागवत है। तो भागवत पूजनीय है, भागवत वंदनीय है, भागवत श्रवणीय है। इसको वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। हमारे ब्रज का एक भाव आता है यहां पर कि भागवत है क्या। ब्रजवासी कहते हैं भागवत तो वो चीज है जो भगवान के भागवत जी को सच्ची लगन से, श्रद्धा से नमन करता है, तो भगवान के चरणों में उसकी जागृति हो जाती है। जो भगवान के शरणागत होना चाहे तो उनको जीवन में भागवत जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उसको सुख का जब आप अनुभव करेंगे, आप दैनिक आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़िए। लोगों ने कहा महाराज संस्कृत पढ़ना हमको नहीं आता है, हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी पढ़िए, मना नहीं है, पर कोशिश करिए कि जो लिखा है वो ही पढ़िए। अपनी इच्छा से बदलिए मत कि नहीं महाराज वो तो पुल्लिंग भाषा लिखी है, हमको तो स्त्रीलिंग भाषा पढ़नी है। नहीं, वो तो स्त्रीलिंग लिखा है कि हम तो उसको मेल कर पढ़ेंगे। नहीं, जो कुछ लिखा है पढ़िए। उससे क्या होगा? आप धीरे धीरे धीरे, आपकी हृदय की भावना तो वहां पहुंच रही है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, पर आप उस शब्द को काटिए मत। तो भारते भूषण भूत भवेत। भागवत साधारण नहीं है, ध्यान रखना। इस भागवत के जो लोग शरणागति लेते हैं उनको भवसागर से सहज में पार उतरने की शक्ति प्राप्ति हो जाती है। भव सिंधु तर जात है। अच्छा, कोई भी ग्रंथ, गीता, भागवत, रामायण आदि आदि, हम जब भी कभी पढ़ना चाहें तो सबसे पहले हमको उसको महात्मा को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गीता जी का ही महात्मा है, भागवत जी का भी महात्मा है, रामचरितमानस का भी महात्मा है। संसार की जितनी पुस्तकें हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, प्रत्येक चीज का महात्मा होता है। तो महात्मा क्यों अध्ययन करना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? महात्मा मीन्स है थीम, उसकी भूमिका। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो ग्रंथ में क्या लिखा है आप समझ नहीं पाएंगे। संसारी पुस्तक देखिए, संसार में क्या है, नोवेल लोग बहुत पढ़ते हैं ना, तो नोवेल पढ़ने से पहले आगे जो एक पेज लिखा है इसका थीम पढ़ेंगे तो नोवेल की कहानी आपको तुरंत याद आ जाएगी, इसमें ये ऐसा लिखा होगा। तो वही तो महात्मा है। तो जब तक महात्मा का श्रवण नहीं करेंगे तो भागवत के बारे में समझ नहीं पाएंगे भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत सुखदेव जी महाराज का इष्ट ग्रंथ है।
श्रीमद् भागवत नारद जी की बीणा का संगीत है। नारद जी बीणा को बजाते हैं, अपने आप संगीत निकलता है, ये वो भागवत है। ये ब्रह्मा जी महाराज की पाठ पूजा है। क्यों? भागवत में क्या है जानते हैं? इस भागवत में कन्हैया का ऊधम है, गोपियों का उल्हाना है, मैया का प्यार है, बलराम का दुलार है, सबका विस्तार वर्णन है भागवत में। यही तो भागवत है। इसके सुनने से, चिंतन से, मनन से भागवत के आज भगवान के चरणों में रति और मति की प्राप्ति होती है। भागवत जी का महात्म्य जब आरंभ हुआ, वर्णन किया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मेरे गोविंद के अंदर तीन ऐसी विशेष बातें हैं और तीनों विशेष बातों से प्रभावित होकर वेदव्यास जी महाराज को आज भागवत रचना करनी पड़ रही है। क्या बातें हैं? भगवान का रूप कैसा है, भगवान के कार्य क्या है, आखिर करते क्या है ठाकुर, भागवत का, उस गोविंद का स्वभाव कैसा है, नेचर क्या है, सबसे अलग है। और तीनों विशेषताओं को वेदव्यास जी ने अपने हृदयंगम किया और भागवत में महात्मा को लिखना शुरू कर दिया। कैसा रूप है कि सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सत्यचित और आनंद स्वरूप है। सदरूप परमात्मा है, चिद्रूप परमात्मा है और आनंद रूप परमात्मा है। सद क्यों कहा गया? सद इसलिए कहा गया, वो हमेशा सत्य ही रहने वाला है, सत्य है, साकार है। वही भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए निर्गुण से सगुण बन जाता है। वही ब्रह्म भक्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भक्त उसको आज अपने हाथ में देखना चाहते हैं, लड्डू गोपाल रूप में देखना चाहते हैं, वही आज मूर्तिमान हो जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है, रूपवान हो गया। सत्य है ना, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य संयोनिम निहितम च सत्य। वो परमात्मा सत्य संकल्प है, मन में संकल्प करते हैं वो कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए कहा गया भगवान सदरूप है। दूसरा क्या कहा गया? चिद्रूप। चिद किसे कहते हैं? चिद माने हैं चेतना शक्ति। आपके हृदय में उस भगवान परमात्मा चेतन परमात्मा के रूप में विराजमान है। आपने कभी ध्यान दिया, आपके बॉडी में 4 अंधे नौकर हैं। 4 अंधे नौकर कौन से हैं? जिनकी स्वयं की आंख नहीं है, स्वयं की उपज नहीं है और फिर भी वो काम कर रहे हैं। 4 अंधे नौकर। वो 4 अंधे नौकर कोई और नहीं, आपके 2 हाथ और 2 पांव हैं। हाथों से दिखाई नहीं पड़ता, पांव से दिखाई नहीं पड़ता, पर न जाने कौन उसको आदेश दे रहा है कि मुझे पानी पीना है। अपने आप पांव पहुंचते हैं और जाके हाथ का गिलास उठाते हैं, मुंह में लगा देते हैं। अंदर से आदेश मिला मुझे कथा सुनने हॉल में जाना है, अपने आप कमरे का ताला बंद हो जाता है, कमरे में हॉल में जाके विराजमान हो जाते। कौन आदेश दे रहा है? आखिर वो शक्ति कौन है? उस शक्ति का नाम है चिद्रूप, चेतना शक्ति। भगवान चेतना शक्ति के रूप में आपके हृदय में बैठे हुए हैं, दिन रात बैठे हैं, पर आप पहचान नहीं पा रहे हैं। वही आनंद रूप में है, जिसके रोम में आने के साथ साथ आनंद की जागृति हो जाती है। वही तो भगवान है। कहां रहता है? आपके रोम रोम में। वो आनंद रूप के आपके रोम रोम में मौजूद है, पर आप पहचान नहीं पा रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज मुझे दिखाई तो पड़ता नहीं है। अरे आनंद तो आपके अंदर मौजूद है, आपको उसको पहचानने की आवश्यकता है। कैसे पहचानेंगे? जिस प्रकार सदगुरुदेव हमेशा आपके साथ में है, आपके मस्तक पर सदगुरुदेव का आशीर्वाद रहता है, पर आप उसे पहचान नहीं पाते हैं।
सच्ची लगन से सदगुरुदेव के प्रति आप भावना बना के रखिए। आपके गुरु आपके पीछे आपको आशीर्वाद देके चल रहे हैं। एक ऐसी कथानक आती है पूज्यपाद श्री तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र में एक बार जंगलों में होके जा रहे थे। तुकाराम जी महाराज को जंगल में एक संत मिले, बाबा मिले। तुकाराम जी चरणों को प्रणाम किया, बाबा प्रणाम करता हूं। बाबा मैं आपके चरणों को वंदन करता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन संत ने न जाने क्या इच्छा हुई, तुकाराम के मस्तक पे हाथ रखा और गुरु मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी। तुकाराम जी ने सदगुरुदेव को मान करके प्रणाम किया, गुरु दीक्षा लेकर के, और आज कहा बताइए सदगुरुदेव आपको मैं क्या भेंट करूं। अरे बेटा तुकाराम, तुझको आज मैंने गुरु दीक्षा दी है, तू गुरु दीक्षित हो चुका है, तू मुझे क्या देगा। सदगुरुदेव एक नियम होता है, जब हम कहीं पर गुरु दीक्षा लेते हैं तो उन्हें कुछ भेंट करते हैं। सदगुरुदेव ने यहां कहा तुकाराम अगर देना है तो मुझे एक चीज दे, जो मैं मांगू तू देगा जरूर। तो यहां संत ने क्या मांगा जानते हो? संत ने यहां तुकाराम जी से एक बात कही थी, बेटा तुकाराम मुझे और कुछ नहीं, मुझे एक पाव तूप दे दे। महाराष्ट्रीय भाषा है, एक पाव तूप दे दे। तूप माने अपने देहायमान को दे दे, अहम को दे दे। अगर तूने इस भेंट को मुझको दे दिया तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे हृदय के बीच में से अहंकार चला जाना चाहिए। जब सदगुरुदेव को प्रणाम करें, जब अपने इष्ट को प्रणाम करें, तो भावना ये नहीं रहे कि मैं हूं ना। जब गुरु को प्रणाम करें भावना क्या रहे कि मेरे सदगुरुदेव ही सब कुछ है, न मैं इति मेरा कुछ भी नहीं है, जो है मेरे सदगुरुदेव का है, जो है मेरे आय बड़ों का है, जो है मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद है। तो नमनम नमः, जब तक आप अपने अहंकार को नमन नहीं करेंगे सदगुरु के चरणों में, तब तक आपके किए हुए नमन को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो सदगुरुदेव को पहचानने की आवश्यकता है। सदगुरुदेव हमेशा आपके साथ में चल रहे हैं। तुकाराम जी ने संत को पहचान लिया, यही मेरे सदगुरुदेव हैं, और झुककर प्रणाम किया, बाबा मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, गुरु मंत्र दीजिए, और वहां गुरु मंत्र मिल गया। तो आनंद आपका स्वरूप है। आज भी आनंद आपके हृदय में मौजूद है, पर हम पहचान नहीं पा रहे। कैसे पहचान में आएगा? अरे आनंद को पहचानने के लिए आपको ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा, सदगुरुदेव के पास जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से दही में मक्खन मौजूद है, दही से मक्खन कब निकलता है? जब दही का हम मंथन करते हैं। तो दही के मक्खन निकालने के लिए दही का मंथन किया जाता है। उस प्रकार हृदय में से आनंद को निकालने के लिए मन का मंथन किया जाता है। इस मन को मंथन करिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। आनंद आपका स्वरूप है। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में बड़ी सुंदर बात कही है, आनंद कहीं और नहीं, आनंद तो भगवान किसी चरणों में है। जिसको देखने से आनंद आता है, जिसको वंदन करने से आनंद आता है, वही तो आनंद की मूर्ति है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही कि सुंदर श्याम गोरे दो भ्राता, 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 आनंद हो के आनंद दाता, आनंद आनंद हो के आनंद दाता, सुंदर श्याम गोरे दो
भ्राता सुंदर आनंद हो के आनंद दाता आनंद हो के आनंद दाता उस आनंद को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, उस सुख को बाहर भटक रहे हैं। पर भाई प्यारे प्रभु प्रेमियों, जिस प्रकार से दीपक की ज्योति के अंदर प्रकाश मौजूद है, दीपक जलाइए प्रकाश फैल जाता है, दीपक बुझ गया प्रकाश बंद हो गया। फूल की खुशबू फूल के अंदर मौजूद है, फूल खिलेगा अपने आप खुशबू आएगी। गन्ने की मिठास गन्ने के अंदर ही मौजूद है, लेकिन हम भटक रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं। इसलिए प्रणाम करना चाहिए अपने इष्ट को, अपने गुरु को, जिससे आपको उसकी अनुभूति होना आरंभ हो जाए। आप कभी ध्यान देना, जब आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, या कोई आपको परेशानी ज्यादा हो रही है, आप कुछ मत करिए, टेंशन लेके बैठिए मत। क्या करना है, ठाकुर बाड़ी में जाइए और एकदम उसके चरणों की ओर देखना शुरू करिए, एकदम एकांत में। और चरणों में देखते 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 आपको धीरे 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 वो अनुभूति होना शुरू हो जाएगा, आपका वो टेंशन खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? वो ही सुख देता है, वो ही दुख देता है। उस भगवान सच्चिदानंद हैं, उनके स्वरूप को वंदन किया गया। यहां पर क्या करते हैं? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, वही उत्पत्ति करते हैं, वही पालन करते हैं और वही संहार करते हैं। उत्पत्ति वही, पालन वही और वही संहारक है। कभी ब्रह्मा जी बन जाते हैं तो कभी भगवान विष्णु बन जाते हैं, कभी भगवान शंकर बन जाते हैं। संहारक शक्ति भगवान शंकर के पास में है। शिव रूप में आकर संसार को मारते हैं, ब्रह्मा जी रूप में आकर संसार को आज जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं, और भगवान विष्णु के रूप में आकर संसार का पालन करते हैं। ये प्रभु कृपा होती है। और तापत्रय विनाशाय, जिसके चरणों में जाकर के तीनों प्रकार के तापों का विनाश होता हो। ताप तीन होते हैं ना, तन का, मन का और धन का। तन का ताप भी होता है, मन का ताप भी होता है और धन का ताप भी होता है। लोग कहते हैं महाराज आप यहां गलती कर रहे हो। मैंने क्या गलती कर रहे हैं? तन का ताप तो मान सकते हो, मन का ताप तो मान सकते हो, पर धन का ताप कहां से हो जाएगा? धन तो अच्छा लगता है, धन के आने के साथ साथ सुख सुविधा बढ़ जाती है, लेकिन एक लिमिट है। धन का ताप कब होता है? कि धन की जब ओवर लिमिट हमारे घर आ जाती है, तो वो ही धन हमको नुकसानदायक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। उस प्रकार जिस प्रकार से आपके घर में आज अमावस्या का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, आपने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, सती मंदिर आप आए, दादी के मंदिर में आए, पंडित जी आपका नौता है। और पंडित जी बड़े खुश हो रहे हैं, महाराज क्या करें, कूदे कूदे हम फिरे, नौता है नौता है। और पंडित जी पहुंच गए और आपने बड़ी सुंदर महाराज प्रसाद तैयार किया, अधोटा बनाया, खूब बढ़िया खीर बनाई, रबड़ी बनाई, और पंडित जी को चांदी की थाल में भोजन कराया। पंडित जी बड़े खुश हो रहे हैं। पंडित जी खीर कैसे बनी है? पंडित जी बोले यजमान बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा लगा ना? हाँ हाँ, अच्छा और लीजिए। ले लेंगे। एक कटोरा और भर के खीर पंडित जी तुरंत पी लिए। यजमान बड़ा दिलचस्प ले रहा है, बड़ा आनंद, बहुत ही मनोयोग से ब्राह्मण भोजन करा रहा है। पंडित जी और लीजिए। हाँ हाँ यजमान क्यों नहीं लेंगे। 3 कटोरा खीर हमारा चांदी का कटोरा लेके पंडित जी पान कर गए। यजमान बोला ये तो ब्राह्मण अच्छा मिला भाई, खाने वाला ब्राह्मण आजकल मिलते कहाँ है। अच्छा एक काम करिए और लीजिए। बाबू अब नहीं लेंगे। मैंने क्यों नहीं लेंगे? बाबू अब नहीं लेंगे। मैंने क्यों नहीं लेंगे? आपने कहा था बहुत अच्छी बनी है, बहुत आनंद आ रहा है।
पंडित जी ने कहा बाबा वो तो ठीक है बाबू, अब लेंगे तो आनंद नहीं आएगा, अब नुकसान हो जाएगा। मैंने क्यों नहीं होगा? अरे आपने कहा था अच्छा बनाए। महाराज अच्छा बनाए, मना नहीं कर रहा हूं, आप पैसा दीजिए, मना नहीं कर रहा हूं, पर एक लिमिट है, उसके बाद आएगा तो नुकसान हो जाएगा। आपने अगर चौथी कटोरी खीर पान कर ली तो सीधी सीधी सी डॉक्टर की दुकान पे जाना पड़ेगा। भाई इनो कहां है, हिंगवटी कहां है, उसको सब ढूंढना पड़ेगा। अर्थात जिस प्रकार एक भोजन की लिमिट है, उस प्रकार धन की लिमिट है। जब वो धन आपके घर में ओवर लिमिट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी बहाने से आपके घर में दोष आना शुरू हो जाएगा और आपके वो लिमिट के लेवल आ जाएगा। इसलिए जैसी परिस्थिति हमारी है, हम भगवान को समर्पित हमेशा रहना चाहिए। हमारा विश्वास गोविंद के चरणों से डगमग नहीं होना चाहिए। अच्छा किया तो गोविंद तूने किया, और जीवन में बुरा भी हुआ तो गोविंद तेरी ऐसी इच्छा है, कोई बात नहीं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। ठाकुर जी के जब मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परीक्षा लेता है। हम लोगों ने कथा लाइन में जाकर के ऐसे ऐसे बहुत अनुभव किए हैं। कथा आरंभ होने से पहले 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया। ऐसा परिवार में हम गए थे और एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ। 3 भाई थे, 2 भाइयों के बहुत जोर का एक्सीडेंट हुआ। हमको खबर आई कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने बाबू कोई बात नहीं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं महाराज कथा हो गई। तो स्ट्रेचर में बैठ करके उन्होंने कथा पूरी सुनी। फ्रैक्चर हो रहा है पांव में, बहुत चोट लगी हुई है। नहीं, कथा हो गई। इसको बोलते हैं आत्मबल। उस परिवार को मैं जानता हूं, जहां एक्सीडेंट होने के बाद, कथा होने के बाद जब बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए तो वहां पर डॉक्टर ने कहा ये पांव कटेगा, मवाद पड़ चुका है, पांव रुकने वाला नहीं है। भागवत जी का साक्षी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इस बात को सच बोल रहे हैं। उन्होंने हमको फोन किया, महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, डॉक्टर ने ये कहा है। मैंने कहा बाबू हम आपके रूम में आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हम रूम में गए और जो ठाकुर जी ने हमको प्रेरणा दी, हमने वो काम उनका किया है। मैं विश्वास रखिए आपका पांव नहीं कटेगा। नहीं महाराज इतने बड़े डॉक्टर को दिखाया। मैंने जब कितने बड़े डॉक्टर को दिखाया है, ठाकुर जी डॉक्टर मना कर रहा है पांव नहीं कटेगा। टाइम जरूर लगा और आज वो अपने पांव से खूब अच्छा काम कर रहा है। उसने गिरिराजी परिक्रमा अपने पांव से लगाए थे। आज भी रांची में वो बंदा मौजूद है। रांची का कोई अगर यहां पर आया हो उस बात को जानते हैं। हरिओम टावर, राजू भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने पांव कटने का डॉक्टर कहने के बावजूद भी आज तक स्वस्थ है और मस्त घूम रहा है। आत्मबल। अगर आपने इष्ट के ऊपर विश्वास किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। आज इसी परिवार में आप देखिए, ठाकुर ने परीक्षा ली। जब हमको पंसारी जी ने बताया कि ऐसे से आग लगी है, ये हुआ है वो, भाई मैंने चिंता मत करो, ठाकुर परीक्षा ले रहा है। ये परीक्षा नहीं तो कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद भी आप पर कोई इसकी चोट नहीं लगी। अरे ये सब जलना बलना तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं वहां पर जनहानि होती तो क्या होता? ये गोविंद की, बांके बिहारी की, भागवत जी कितनी बड़ी कृपा आपके परिवार पर है कि कहीं विघ्न आ जाए, कहीं कुछ बड़ा विघ्न आने वाला था, भगवान ने थोड़े विघ्न के द्वारा उसको दूर कर दिया। हर समय हर परिस्थिति में गोविंद के हमको शरणागत रहना चाहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है कृष्ण, हम उसमें आनंद प्राप्त करेंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज हम और आप भटक रहे हैं। भगवान के चरणों में जो मन आपको लगा हुआ है, भटक रहा है। बार बार कोई नई परेशानी आ जाती है, हम नहीं महाराज हम विश्वास नहीं करते। नहीं,